में गहमर एक कामाक्षी क्षेत्र घोषित था। शंकराचार्य ने इसे कामाक्षी क्षेत्र घोषित किया है। मैं कार्यक्रम में व्यक्तिगत किसी को नहीं बुलाता। जिसको मां कामाख्या का निमंत्रण जाता है वो चला आता है बिना रिजर्वेशन के, और जिसको नहीं जाता है वो रिजर्वेशन करा के 6 महीने की तैयारी के बाद भी नहीं आता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक, गंगा परिक्रमा। पूरे संसार में आपको कहीं गंगा परिक्रमा नहीं मिलेगी। गंगा परिक्रमा तो गहमर में होती है। कारण क्या है कि गौमुख और गंगोत्री के मध्य में गहमर स्थित है। तो गंगा परिक्रमा और मां कामाख्या के दरबार में बैठ करके काव्य पाठ करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। जिसको उन्हें सौभाग्य देना है वो यहाँ आता है, जिसको नहीं। इसलिए कोई आता है कोई नहीं आता। आपको इस बात पर आपको लगता हो कि मैं थोड़ा घमंड में बात कर रहा हूं। मैं वास्तव में घमंड में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आध्यात्म है। किसी को देवी स्थान पर आप जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। मैंने इस साल रजिस्ट्रेशन किया। आपको एक घटना बताता हूं। मैंने एक बार केदारनाथ जाने की ऐसी बातचीत चलने लगी। एक लड़का कहा कि मैं जा रहा हूं। हमने कहा कितना खर्च आएगा? कहा 4000 रुपये। हमने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। आप नहीं यकीन करिएगा कि लाखों रुपए की व्यवस्था कर पाने वाला आदमी 15 दिन में 4000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाया। सबसे महंगा जो लोग 20,000 रुपए देने वाले नहीं है। तो इस कार्यक्रम को गोपाल राम गहमरी की जो खासियत थी जासूसी उपन्यास, और उनकी जो उपन्यास की खासियत थी वो ये थी कि उनके सारे उपन्यासों को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ग्रामीण परिवेश की ही झलक मिलेगी। चाहे माल गोदाम की चोरी हो, कहीं भी कृष्ण भाषा जो आम आदमी को समझ में न आवे, ऐसी भाषा उनके उपन्यास में देखने को कहीं नहीं मिलती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और संचालक महोदय से